आज हम बात करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। नाम सुना है आपने आइडेंटिफायर्स? बताइए क्या होते हैं। देखिए, आइडेंटिफायर्स होते हैं नेम। अब आप कहेंगे किसके नेम? ये नेम हो सकते हैं किसी वेरिएबल के, किसी मेथड के, किसी क्लास के या किसी इंटरफेस के, राइट? तो जावा के अंदर जब भी आप किसी चीज का कोई नाम रखते हैं तो उस नाम को ही कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे कि आप वेरिएबल बनाते हैं ना, इंट a इक्वल टू 5, तो ये जो a है, जो ये वेरिएबल का नाम है, यही है आइडेंटिफायर। आप क्लास लिखते हैं, क्लास मेन या क्लास टेस्ट या क्लास x, तो ये जो नाम है क्लास का, इसे ही कहेंगे आइडेंटिफायर। ठीक है? तो इन आइडेंटिफायर से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं कि आप इनका नाम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा और आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितनों के आंसर सही दे पाते हैं और कितने आंसर नहीं दे पाते। साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? तो ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। अब बताइए, ये मेरे पास 4 आइडेंटिफायर्स है। आइडेंटिफायर्स मतलब ये वेरिएबल का नाम भी हो सकते हैं, मेथड का नाम भी हो सकते हैं, क्लास का नाम भी हो सकते हैं या किसी इंटरफेस का नाम भी हो सकते हैं, राइट? तो अगर मैंने ये नाम रखे तो इनमें से कौन कौन सा वर्क कर जाएगा और कौन कौन सा कंपाइल नहीं होगा? बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। थिंक एंड आंसर। चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन सा राइट है, कौन कौन सा रॉन्ग है। देखिए, मैं आपको एक बार रूल रिवाइज करा देता हूं कि जो वेरिएबल का नाम है, इट मस्ट बिगिन विद ए लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, एंड आफ्टर द फर्स्ट डिजिट दे कैन ऑल्सो कंटेन डिजिट्स। यानी जो नाम है वो किससे स्टार्ट होगा हमेशा? या तो लेटर से स्टार्ट होगा, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या फिर डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट किसी डिजिट से नहीं होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे 5, 6, 7, इनसे स्टार्ट नहीं हो सकता। हां, अगर आपने किसी लेटर से स्टार्ट कर दिया है, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दिया है या डॉलर से स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद में आप इंटीजर लगा सकते हैं। ठीक है? ये पहला रूल हुआ। दूसरा, आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस। यानी अगर बीच में कोई स्पेस दे दिया, जैसे आपने कहा माई नेम, और माई और नेम के बीच में स्पेस दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके के आइडेंटिफायर यानी नेम आप नहीं दे सकते। ठीक है? और कोई और स्पेशल सिंबल, जैसे अंडरस्कोर और डॉलर को छोड़ करके और कोई स्पेशल सिंबल आप नहीं दे सकते। ठीक है? इसके अलावा रिजर्व वर्ड्स कभी भी एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं हो सकते। यानी जो रिजर्व वर्ड है उन्हें आप वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम या क्लास का नाम या इंटरफेस का नाम नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे रिजर्व वर्ड्स? हाँ, रिजर्व वर्ड जैसे डू, वाइल, ट्रू, फॉल्स, नल, राइट? तो ये कुछ रिजर्व वर्ड्स के मैंने एग्जांपल दिए। तो जो रिजर्व वर्ड्स हैं उन्हें भी आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। मेरा पहला है अंडरस्कोर अंडरस्कोर जेड, और मैंने बता रखा है कि अंडरस्कोर हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। फर्स्ट रूल के अंदर ही मैंने बताया। सेकंड देखते हैं, अंडरस्कोर है और डॉलर है। हमें पता है अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं और डॉलर भी यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब सेकंड वन भी करेक्ट है। डॉलर एक्स, जी हां, मैंने कहा था लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर से स्टार्ट हो सकता है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। और लास्ट में भी हमारे पास एक एक्स दिया हुआ है जो कि यूज हो सकता है, नॉर्मल लेटर है। ठीक है? इसके बाद है इंट कॉलन हाइट। अब बताइए ये यूज हो सकता है क्या? देखो, हाइट तो यूज हो सकता था, लेकिन कॉलन जो है स्पेशल सिंबल आ गया, और हमें पता है स्पेशल सिंबल में सिर्फ डॉलर या अंडरस्कोर यूज हो सकता है, तो इसका मतलब ये कंपाइलर एरर देगा आपको। कब देगा? अगर आपने ये नाम किसी वेरिएबल का दिया, किसी मेथड का दिया या किसी क्लास का दिया।
ठीक है, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर, यस और नो? देखिए आप बताते नहीं है, और अगर आपको क्लियर है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लूंगा। पूछूं? ठीक है, पूछ लेता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आपने इसका आंसर देना है। देखिए आपने आंसर जरूर करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं 5 सेकंड्स का टाइम दूंगा, आपने आंसर करना है। ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग मैच करूं तो ये हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट है, और अंडरस्कोर आने के बाद में डिजिट आ सकती है, तो इट विल वर्क फाइन, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि यहां पर ये डबल जो है रिजर्व वर्ड है, लेकिन आप देखिए ये सिर्फ रिजर्व वर्ड यूज नहीं किया गया। अगर आप किसी वर्ड के साथ इसका यूज कर रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, है ना। अगर सिर्फ मैं डबल लिखता तो एरर आती। इसके बाद है इंट माइनस एफ। देखिए अंडरस्कोर अलाउड है, बट माइनस प्लस इस तरीके के सिंबल अलाउड नहीं है, तो ये कंपाइलेशन एरर देगा। थर्ड वन अंडरस्कोर डॉलर, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक चलेगा। मेरे ख्याल से इस बार और क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। बताएंगे इसमें कौन कौन सा कंपाइल हो जाएगा और कौन सा कंपाइल नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट कंपाइल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर स्पेशल सिंबल हैश यूज किया गया है, जबकि अलाउड कौन कौन से हैं? डॉलर एंड अंडरस्कोर, ठीक है। सेकंड भी कंपाइल नहीं होगा क्योंकि डॉट लगा है, जबकि स्पेशल सिंबल में सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर अलाउड है, डॉट अलाउड नहीं है, तो ये भी कंपाइलर एरर है। थर्ड वन, ऐसा देख के लग सकता है कि इतना बड़ा आइडेंटिफायर हो सकता है क्या, लेकिन जावा के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वेरिएबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए या आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये कितनी भी हो सकती है, राइट। तो हालांकि इतना बड़ा नाम शायद ही हम कभी रखें, बट अगर जरूरत पड़ी तो आप इतना बड़ा नाम भी रख सकते हैं, ये परफेक्टली कंपाइल होगा। आई होप कि अब और ज्यादा क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद इसे क्लोज करेंगे, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि जो आइडेंटिफायर का नाम है वो हमेशा लेटर से, अंडरस्कोर से या डॉलर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कंपाइलर एरर देगा। सेकंड वन, ये देखने में बिल्कुल ठीक लग सकता है, लेकिन ट्राई एक रिजर्व वर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है ट्राई कैच के अंदर, ठीक है, तो इसलिए ये कंपाइलर एरर देगा क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि मैंने बताया था वेरिएबल नेम के बीच में कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये जो स्पेस दिया हुआ है इसकी वजह से ये एरर है। अगर आप स्पेस हटा देंगे तो परफेक्टली कंपाइल होगा। तो आई होप कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।